और एक बात सुन लो, जितनी लड़कियां कोर्ट मैरिज करके जा रही हैं, लव मैरिज, ए बाबू ए लड़का रे अतन तो कई बार दूर जाने के ए बाबू हेलो का हटाइबा सब जाने के हटावा न के बाबू। अरे ये तने लनाई बा लवो मैरिज में अब तो ई आगल बा लड़की टावर पर चढ़ जाती है, ए तरह हाथ करती है कूद के मारो। अगर वो लड़का से शादी ना कैला जाता मारो, माई बाप कहता उतर के आ वही से करब हो दादा उतर कहो निमन करता जा। बेटियां हैं कि बोले ये अच्छा काम है, टावर पर चढ़ करके पूरे गांव के सामने दिखा रही हो। 8-9 केस आ गया, आप पता करना टेलीविजन मोबाइल में। लड़कियां टावर पर जो है टायरवा बैठल बा, एयरटेल वोडाफोन या जियो चढ़ा ताड़ी सो पताली एक उनका तरकुल पर ताड़ी उतारे के लगा दे। कुल टावर पर चल के ऊपर से बोलता मारो। हमारा ऐसा आदमी रहे तो तुरंत कही ऊपर छोड़ जो कूद तो कूदी कूदत नहीं बा डेरवावतिया। अगर कोई बेटियां बहनें आई हैं हाथ जोड़ रहे हैं, बिना माता पिता की आज्ञा की शादी कभी करना मत। करने के बाद ये पता लगा लेना कि वीरेंद्र बाबा की बात असली है कि नकली। ले आके कोई बंबई में बेच दे रहा है, कोई दिल्ली में बेचता है, कोई विदेशों में बेच रहा है। और ले गईले के बाद इहो जात के पता नहीं बा कौन जाति हो, तोरा के कौने तरस राखी, गंजेड़ी है कि पियाड़ी है कि अब कौने खल का बाई जुआड़ी है कि भंगेड़ी है। माता पिता शादी करेंगे तो देख करके शादी करेंगे कि मेरी लड़की का तकदीर खराब ना हो। माई बाप तैयारी बना लो, बक्सा दे, अलमारी दे, पेटी दे, बेड शीट दे, बेटी का टीवी दे, सजी दे के विदाई करब। आ झोरा लेहली या मुजहनी पड़े भागत यारी एने कुल होता कि ना? ना गोपालगंज में नहीं होता बाबा, ना नहीं नहीं क्या होता ना तेरा इलादी एक दूसरे जवन होता जवन कहीं होता नहीं खे, खाली उत्तरे प्रदेश के फेर में बानी। हाँ उता हटा वाला के समझाता नहीं टोरो पर हम गलड़ी हो दादा हमारो गाड़ी वही फड़ जाते रे, बड़ी भीड़ रहे। उन्हें का होता सर्कस का अतना ही बाबा लड़की मर जाती है। बहनों से निवेदन करेंगे जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, कभी भूल करके टावर पर चढ़ करके कूदने का प्रयास न करना। तुम्हारे नसीब में बढ़िया होगा तो बढ़िया होगा। अगर ऐसा कार्य करोगी ना, टावर पर कूदने का प्रयास जिसके लिए कर रही हो तुमको खुदे कुदा करके मार डालेगा वो। कभी भविष्य में न सोचना। ये बात अच्छी हो तो ताली बजाओ बरिया रे। तो वीरेंद्र बाबा कथावाचक नहीं है, सीधे संस्कार। वो गीत आया है ना, अगर न मिलते इस जीवन में अरे लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म ए रोका ई तो हमरा सीता खातिर हो गई, लक्ष्मी जी खातिर हो गई, सरस्वती मैया खातिर हो गई, दूसरो जन्म में मिलल लो। एजू जे जे क के बियाह करता ओकरे बाद का गवाता, अरे होई गईल जिंदगी बेकार हो, अरे दिलवा टूटले जब बैठ के कछिया तब बुझाई हो दादा, दिलवा टूटले पर जननी। पहले वे जान लो खतरा है, पहले बाद में नहीं जानना है। निवेदन करेंगे जितनी बेटियां यहाँ हैं कभी भूल करके बिना माता पिता की आज्ञा की शादी मत करना। बोलो सच्चे दरबार की जय।
सती सावित्री के बियाह खो जाता ताकि चारों ओर अबे जो देखी कथा शुरू हो गए। जेकरा जेकरे घरे कुंवार बेटी बाड़ी, हम तो आज शंकर भगवान से कहो कि हे भोलेनाथ उतना बढ़िया दूल्हा वो लड़की के मिलेगी तकदीर बदल जा। आज व्यास गद्दी से मैं निवेदन करूंगा और कथा मेरा सुनने की बात नहीं है, अपने जीवन में उतार लेना कि वीरेंद्र बाबा आज सती सावित्री की कथा बोल के गए हो। सती सावित्री के शादी जहां जाता लोग कोनो भेड़ पड़ जाता, कहीं नाड़ी पड़ जाता, कहीं कोनो दोस्त बा कोनो दोस्त कहीं बिया है ना तय। 8 बरस बीत गल बियाह कहीं तय ना होता। अशुपति जी कहले कि बेटी तोरा तकदीर में का लिखल बा। एक बात बताओ, महतारी बाप अपना बेटी के बियाह कबो गरीबे घरे कैल ना चाहिए। आ कोनो माई बाप मामा मामी बेटी के तकदीर खराब ना करेले। तोरा तकदीर में बाउर लिखल बा तो केहू बना ना पाई, आ तोहरा तकदीर में निमन लिखल बा तो केहू बिगाड़ ना पाई। सीता के बियाहवा कैसे भइल है? भगवान से। हमारे राम जी ब्रह्म है। अयोध्या में शादी हुई थी, दशरथ जी ससुर थे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सास थी, लेकिन सीता जितना तपस्या की है, जितना सांसत में रहल बड़ी के उनारी रही। कहो रहबू जा, 1 महीना फोन ना आवे तो जहर खा के उफर पड़। गलती बोलता नहीं सही सटल हतड़ जा। सब्जी जर जातिया वही में हाँ हाँ बा ठीक बा सब बा ठीक बा सब बा आ सब्जी जरता तेरे ठीक बा। मोबाइल पर बहुत सटने का प्रयास न करो। मोबाइल पर जितने लोग सट रहे हैं ना वैसे ही बच्चा भी बिगड़ रहा है। हम दुनिया का उपदेश देता नहीं। हमारो नाती एगो बाए दादा बिना मोबाइल देखले कबो दूधवा ना पिए। मोबाइल है तर तक है तो जना चम्मच से हुर ले पी। गलती बाकी सही भाई। बच्चों को इतना दीवाना मत बनाओ आप। अरे बच्चों से दीवाना तो आप लोग हो। यहाँ जितनी बेटियां बहन है बाबूलों से निवेदन करेंगे मोबाइल काम भर का देखो आप। अगर देखना है तो भगवान की कथा देखो, देखना है तो सुंदर चीज देखो। मोबाइल में तो इतना गलत चीज आ रहा है ना, देखने के बाद परिवार बर्बाद हो जा रहा है महाराज। है कि नहीं? सही है कि गलत? सही है। तो निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर मोबाइल पर बहुत लगने का प्रयास न करो आप। जो गार्जियन मोबाइल पर लगेंगे तो बच्चे तो खराब हो ही जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सावित्री के पिता अशुपति गईले एक जगह, लड़का तय हो गल, सजी ठीक ठाक हो गई, लेकिन बाद में पता चलल कि लड़का में कोनो लेकिन बा। अइला त मन मार के बैठल है। सावित्री कली पिताजी राउर बड़ा आत्मा ऐसन बा। बाप जब चिंतित होला तो पहले बेटी के चिंता हो जाला। होशियार लड़की कही हमरा खातिर चिंता न कर, हमरा जौन भाग में होई तन होई, हमके दान दहेजना चाहिए, कहीं लड़का देख के तू सुंदर कर दियो। बेटी अपने बाप के आश्वासन देली। सावित्री के पिता जब मन मार के बैठल तो सावित्री कहली पिताजी आप चिंता में न रही, हमारी भाग में अगर अच्छा लिखल होई तो अच्छा होई, कहियो होई जहिया होई तहिया होई, तनिको हमरा खातिर नौरा चिंता मत करो। सावित्री गली शंकर जी के जल चढ़ावे, और शंकर भगवान के जल चढ़ावे गली। जब जल चढ़ा के निकली तो ही गेटे पर सत्यवान नाम के लड़का खड़ा रहले। क्या नाम था? सत्यवान। सावित्री जब देखली तो पहले रूप निहर ली। कली सुनिएगा आपका नाम क्या है? कले मेरा नाम सत्यवान है। कली राउर घर कले बगल वाला ये गांव हो। सावित्री कली और माता पिता। सत्यवान के आंख में आंसू उगल, माई बाप आन्हर रहले। कले की माता पिता मेरे अंधे हैं। इतने परिचय पूछ के सावित्री घरे गईली। अपना पिताजी से कहली पिताजी एगो बात बा। कहले का? कहली कि एगो शादी हम अपने देख ले बानी, तजुर्बा मेरा पकिया है। बेटी का विचार एक होना चाहिए, सिन्होरा एक होना चाहिए, मांग एक होना चाहिए, बिंदी एक होना चाहिए। ये जितना श्रृंगार आप करती हो ना, एक। जहां 2 हुआ तहां खतरा है। सावित्री कली पिताजी वो लड़का के परिचय ले ली। लड़का के नाम बा सत्यवान, और मंदिर के बगल में गांव बा। और तनी जाके पता करी। 5 गो ब्राह्मण लेके सावित्री के पिता और सुपति जी गईले। और जब दरवाजा पर गईले तो सत्यवान एक बोझा लकड़ी काट के ले आवता रहे।
सावित्री के पिता सुपति कहले कि लकड़िहारा भाई लड़का, लेकिन तब वो इनका विश्वास डकल बा कि हमारी बेटी तैयारी में है। अब देखिएगा चुनाव हो रहा है। सावित्री के पिता कहले कि बाबू तोहर नाम का? कहले हमारा नाम सत्यवान है। कहले लकड़ी रोज काटे ला? कहले हाँ रोज लकड़ी काटी ले, ये बेची ले, माई बाप के परवरिश करी ले। खेत बारी बा तो पटदार लोग ले ले बा, माई बाप अंधा बारे। सावित्री के पिता कहले पतरा खोली देखी लगन का बतावता। 5 गो पंडित पतरा खोल ले, आ जे पतरा खोल लोग तो ले पतरा बंद कर दिया लोग। सावित्री के पिता कहले महाराज आप लोग पतरा को बंद काहे कर रहे हैं? विद्वानों ने कहा महाराज ये शादी करने लायक नहीं है, अगर ये शादी करेंगे तो साल भर के बाद और बेटी विधवा हो जाएगी, सावित्री विधवा हो जाएगी महाराज। कहले तो शादी करके क्या करेंगे जब मेरी बेटी विधवा हो जाएगी तो? कि जान जाएगी हमारा दामाद मरी तो शादी करी। लेकिन घरे गईले तो अपना बेटी के धीरे से बोलौले सावित्री के। कहले बेटी, सावित्री कली हाँ पिताजी। कहले कि बेटी एगो बात बा, अगर हमार बात माना तो हर पिता ही हम गलत तो समझाई ना। बाप कितनो गुस्सा में आ जाता बेटी मना ली, बाप कितनो गुस्सा में आ जाना तो बेटी अपने बापे के बाप पैर पकड़ ले तो मान जी है, और किसी की बात पिता मानेंगे नहीं, बेटी की बात मानेंगे। लेकिन बेटी को बुला करके सुपति ने कहा कि बेटी ये शादी जो देख कर आई हो ना, ये शादी तुम्हारे लायक नहीं है। सावित्री ने कहा बात क्या है? तो लड़का साल भर के बाद विधवा हो जाएगी, चूड़ी फोड़ दिया जाएगा, सिंदूर मांग में नहीं रहेगा, नौजवानी अवस्था में तो विधवा बन जाओगी, मेरा नाक भी कट जाएगा बेटी। सावित्री ने कहा पिता एक बात याद रखना, अगर मैंने चुनाव किया है तो मेरी शादी सत्यवान से होगी, मेरी डोली सत्यवान के घर जाएगी, मेरे लिए सिन्होरा लेकर सत्यवान आएंगे, और दूल्हा बन करके आपके दरवाजे पर दामाद बनेंगे तो सत्यवान। बार बार पति जी मना कर ले, लेकिन सावित्री ने कहा पिताजी मैंने जिसको वर मान लिया है, जिसको मैंने चुन लिया है, आप शादी के विषय में कभी संधि विच्छेद न करो। शादी तय हो गई ले बाबू, शादी तय हो गई, बियाहे के तिथि डेट पड़ गई। तन 2 लाइन पहले बियाहे के गीत गवा जा, कथा तो चले जाता हम लोग। अरे कवने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आवेले माई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। माई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। माई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। ये मिश्रा जी डॉक्टर साहब हमारे मित्र भी हैं और इनके घर में कई बार गया हूं। मई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। माई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। माई हो कवनी नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है। अवधा नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे वेले अवधा नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आवेले अवधा नगर के सिंदूरिया
बेचे आवेल हे माई हो मिथिला नगर के दुलारी धिया सिनुरा बेसा हेली है माई हो मिथिला नगर के दुलारी धिया सिनुरा बिसा हेली है माई हो मिथिला नगर के दुलारी धिया सिनुरा बिसा हेली है कह सेनुरा के मोल त सेनुरा खरीदबी हे कह कह सिनुरा के मोलत सिनुरा खरीदबी कह कह सिनुरा के मोलत सिनुरा खरीदबी सेंदूर कौने मंगिया होई बच्चा टकारत बेटी बियाहल जई है सिनुर कौनी मंगिया होई बचट कारत बेटी बियाहन जई है सिनुर कौनी मंगिया होई बचट कारत बेटी बियाहन जई है राजा जनक जी के धियावा त दुल्हा श्री राम चंद्र है राजा जनक जी के धिया बात दुल्हा श्री रामचंद्र है राजा जनक जी के धिया बात दुल्हा श्री रामचंद्र है माई हो सीता मंगिया हुई है चाटकारत बेटी बियाहल जई है हो मैं हो सीता मैया है झटकारत बेटी बियाहन जई हो मैं हो सीता मैया है झटकारत बेटी बियाहन जई है हो बोल दी मिथिला धाम की ये तनी बियाहे के गीत अच्छा लागल होगा तो ताली बाज न जाओ वाह। अरे बियाहे के गीत कहो गो बाजे गवला पर बैठ कर रोआई आवेला पहले बुढ़िया गाओ तो लिखल कौने बने रहलू ए कोयलर कौने बने जा अब वीरेंद्र बाबा कहला जब बेटी के बियाह होके त गावा कौने बने रहलू ए कोयलर कौने बने जा आ जब बेटा के बियाह होके त गावा कौने बने रहला ए कौआ कौने बने जा मारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी तुरंत तुरंत कौआ के बोली मीठ है कि कोयलर के बोला ना बियाहवा भइल ही भर में मजा बा बाद में तो सजा बा हो दादा जेकर नहीं भइल बा ते फिर में बा कि दादा कहिया भावर घूमी जेकर घूमल बा उसे पूछो को बेर का छाता रे भाई कम विपत ना बा बहुत लेकिन बिना शादी का तो जीवन भी अधूरा है ना बिना शादी का जीवन भी अधूरा है ना सती सावित्री के शादी तय हो गल ताक डेट पर गल बारात लेके सत्यवान गईले अब बारात लेके गईले धूमधाम से बारात गईल अब बारात लेके जब गईले तो सावित्री के डोली में बैठा के कन्या बना के ले ले सावित्री जौने घरे रहली उ राजा के घर औषपति जी महाराज राजा थे धनाट आदमी देखिए प्रेम बुरा नहीं है प्रेम के लिए मैं बार बार कहता हूं प्रेम बुरा नहीं है प्रेम मोहब्बत की शादी हो लेकिन कम से कम इतना तो कांटा करो कि बिरादरी की शादी हो कोई ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण से कहीं कांटेक्ट होता है ना तो माता पिता से कह दो पिताजी शादी यहाँ कर दो आप ये अच्छी बात है लेकिन ब्राह्मण की लड़की हो और कह दे कि नहीं हम उसके साथ जाऊंगी
तो ये माता पिता को आप हलाल कर रही हो, मर्डर कर रही हो। अरे चुनाव करना है तो बढ़िया पोस्ट करो ना, बढ़िया बात है कि नहीं है। सावित्री के डोली आ गई, पालकी में बैठ के ली पालकी। अच्छा है, मैं पालकी में के आयल बतानी, हाथ उठावा तब पालकी खाली बूढ़े लोग उठा पाई है, नौका लोग कहा है। बुढ़ जलफोन से पूछो, जन जलफो बुढ़िया बैठल बड़ी से। बहुत लोग कहले बाबा बड़ा भाग होला ते पालकी में जाला, पालकी नीमन चीज हो, ओई में धक्का हुर दी है सो। आ 5 घंटा 10 घंटा ससुरा जात लागेल। अब तो इतनी पर मारुति आवतिया, बोलोरो, स्कॉर्पियो है, सफारी गाड़ी आवतिया, 1 घंटा का रास्ता बा। आ दूल्हा पूछे ना रसगुल्ला खाओगी कि बर्फी, रहिए में शुरू बा। जमाना बड़ा परिवर्तन हो गया है भाई। 4 गो कहार लागत रहना डोली में, डोली के कहल जाला पालकी। सावित्री पालकी में आईली। अच्छा पहले सास गोड़ लागेली कि पतो ही का हो, पतो ही लागेले। मारुति में मार्शल मारुतिया गोड़ लागी, लोटवा के पनिया अगरा के लेके दौड़ेला। 1 लोटा पानी गिरे यहाँ कहीं, हे लक्ष्मी उतर। 5 दिन के बाद झांपी झोरा खोलाई तुम लोग गोड़ लागी। अच्छा पतोही के बुराई पहले मोहल्ला में के फैलावेला, बुझे वाला तो बुझते है बा। दीवान परसा के बूढ़ा लोग रसरी बरल कर वही में सांस न लेवे दलो। पतोही के निवेदन करेंगे कभी बहुओं की बुराई ना करो। जो सास बहू की बुराई करती है उसका परिवार अपने आप ही बिगड़ जाता है महाराज। बहू को बेटी मान करके घर में देखो ना, वो तनी छोटहन बा, लड़का बात समझ बुझ के दूसरे घरे आइल बा, तनी हिसाब से रखो। उसकी बुराई क्यों करोगी आप, बुराई मत करो आप। मेरे कथा में केवल संस्कार। सावित्री जब उतरली तो सास ससुर आन्हर रहले। सती सावित्री जब उतरली तो उनके सास ससुर आन्हर। सावित्री के उतरते सजी लोट इनका कपार पर आ गए। लेकिन एक बात गौर करना, सावित्री के मकान ईटा पत्थर कोठा के रहल, आ जौना घर में दुल्हन बन के ली माटी के देवाल रहे। माटी के देवाल, माटी के देवाल देखले में नहीं, मड़ई छावल जात रहल। अरे हमनी के सबके जीवनों में बीतल बा हो दादा, और बिल्डिंग चमकता सबका। बहुत लोग गरीबी में पले हैं। माटी के देवाल पर सावित्री एक काम कैली, 365 को रेखा खिंचली। साल में को दिन होता है, 365 दिन। गौर से सुनना, 365 को रेखा खिंचली। आपन सिन्होरा ध के आ डबल दिया डाल, 2 गो बतिहर डाल के आ रोज दीपक जलावे सिन्होरा के पास। नारियों का विवाह किससे हुआ है? सिन्होरा से। बड़ा गौर से कथा को सुनिएगा। सावित्री रोज दीपक जलावे, धीरे धीरे दीपक जलावे। एक दिन जलावे, 1 रेखा काट दे, दूसरा दिन जलावे, दूसरा रेखा कट दा, तीसरा दिन यही तरह को के सारा रेखा कटत जाता। सत्यवान एक दिन कहले, लकड़ी लेके ले, कहले कहो कि हमरा घर में कह के रेखा काटत जालू, कारण का हो? सत्यवान को मालूम नहीं है कि मुझे मरना है, लेकिन सावित्री को मालूम है कि मेरे पति को मरना है। पतिव्रता नारी है ना, सावित्री को मालूम है कि मेरे पति को मरना है। अब मेरा नजदीक टाइम आ गया है, मैं विधवा बनूंगी। 5 दिन और सत्यवान के जिए के रहल। गौर से सुनना, 5 दिन सत्यवान को जीना है। सावित्री रेखा काटे जात रहली, तो ले सत्यवान अइले, कहले कि 4 रेखा और बचा है, कारण क्या है? कौन पूजा करती हो? सावित्री ने कहा, स्वामी ये बताने वाला पूजा नारियों का पूजा है ना। नारियां छठ भुगती हैं, बहुरा भुगती हैं, तीज भुगती हैं। अब एगो करवा चौथ आयल बा, डुप्लीकेटवा भूखेली सो। जौन मर्दे के गोड़ नहीं लागेले तो चलनी में झाकेल। काजन इन्हें ताकल जाता कि नहीं चलनी में हो दादा। पथले के पूजा या मर्दे के भूजा। इन्हें के लोगवा चैंपियन है, बिहार चैंपियन है ये है। अब वीरेंद्र बाबा के जीवन में बीता था बिहार में। 30-35 साल से मेरा रिकॉर्ड है। हमको अब उत्तर प्रदेश वाले समझते हैं कि बिहार वाले, मैं तो बिहार वाला हो गया है ना। बिहार में जीवन मेरा बीत रहा है। कोई जिले में जाओ आप, यहाँ से कलकत्ता तक
वीरेंद्र बाबा के एक रिकॉर्ड है अपना, लेकिन कथा में जितने लोग आए हैं बड़ा बारीकी से सुनना, सबसे जरूरी पूजा करना अपना हस्बैंड का, पति का है। अरे तू ही मेरी मंदिर हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तू ही मेरी मंदिर हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को परमात्मा मान के सती सावित्री प्रतिदिन पूजा कर रही है। अब पूजा साधारण नहीं, सिन्होरा का सिंदूर तो सिन्होरा से आता है ना। जैया सत्यवान के मरे के रहल 5 दिन पहले नारद बाबा तीनों लोग के भ्रमण करत चल गए। धर्मराज के दरबार में गए, कहले नारायण नारायण नारायण। धर्मराज जी कहले नारद जी कहां से? नारद कहले सरकार रउरा यहाँ आइल बानी, कुछ जाने हम। कहले का जाने के बा? कहले कृपा करके एगो बात बताई, आज के 5वां दिने कौन आदमी मरे वाला बा? धर्मराज कहले मृत्यु बताया नहीं जाता है। नारद जी आप ज्ञानी होकर के ऐसा प्रश्न कर रहे हो, मृत्यु बताया नहीं जाता है, आपके पूछने का मतलब कारण क्या है? नारद जी कहले कि जान करके मैं जिज्ञासु बन के जानना चाहता हूं कि मरने वाला व्यक्ति है कौन। धर्मराज के जब परेशान करे लगले तो धर्मराज ने कहा नारद कहीं बताना मत, मृत्यु बताई नहीं जाती है, मृत्यु धोखे से आती है महाराज। मैं छुप करके जाता हूं ना। कहले किसको मरना है? कहले कि लड़की का नाम है सती सावित्री और उसके पति का नाम है सत्यवान। आज के 5वां दिन उसके पति का प्राण मेरे दरबार में आ जाएगा। नारद जी कहले कि सती सावित्री के पति का प्राण? कहले हाँ। कहले 5वां दिन? कहले हाँ। नारद जी ने कहा कि धर्मराज एक बात कान खोल के सुन लो, पृथ्वी पर अगर दूसरे औरत का नाम लिया होता तो मैं मान जाता कि सत्य है, लेकिन मैं नारद, मेरा नाम नारद, जेकर बात कबो नारद होला उसी का नाम नारद है। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, सत्यवान का प्राण आपके दरबार में आएगा? कहना हाँ। कहना तो आज मैं भी आपसे कह के जा रहा हूं, आप जैसे 50 धर्मराज जाएंगे तो उसके पति का प्राण ले नहीं पाओगे। धर्मराज ने कहा नारद जी चुनौती दे रहे हो? नारद ने कहा मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, उस नारी का विचार मैं जानता हूं, उसका चरित्र जानता हूं, पतिव्रता को पॉइंट उसके अंदर है। सती नारी का वर्णन मैं जानता हूं कि उसके अंदर क्या गुण है। कहले नौजवानी में उसका पति मरेगा नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत नहीं कि उसका प्राण ले लो, मैं बोल के जा रहा हूं, आप बताओ जिसके नाम पर नारद जी चुनौती दे दे कोई करका बिगाड़ देगा? नारद जी तक कह के चल गए बाबू, लेकिन अब तक टाइम आ गए, मृत्यु का कांटा होता है। वीरेंद्र बाबा कितनों सफाई दे लें, जिस दिन मुझे मरना होगा कोई बचा नहीं पाएगा बाबू। एक चीज बताएगी क्या?